गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के यस 9 से यूनिट 2 में हमारा है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। यूनिट 2 में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है? विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को जो है वर्तमान रूप प्रदान करने हेतु शोध व सैद्धांतिक चरणों की एक जो लंबी प्रक्रिया होती है उससे गुजरना पड़ता है। विज्ञान शिक्षण को वर्तमान रूप प्रदान करने हेतु शोध व सैद्धांतिक चरणों की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन, नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन ईयर बुक अमेरिका 1994 में निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। अमेरिका की एक बुक है नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन ईयर बुक अमेरिका में जो है निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। निम्न उद्देश्य क्या क्या है? नंबर 1 हमारा है तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना। तथ्यों की जो क्रियात्मक सूचना होती है उसको प्रदान करना, तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना। दूसरा है क्रियात्मक संकल्पनाएं बनाने में सक्षम बनाना। क्रियात्मक जो संकल्पनाएं होती हैं उसको बनाने में सक्षम बनाना। तीसरा पॉइंट इसमें है हमारा विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना। विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों द्वारा उनमें जो है रुचि उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट इसमें है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होते हैं उनका विकास करना। पांचवा पॉइंट हमारा है यांत्रिक कौशल का विकास करना। पांचवा पॉइंट क्या है? यांत्रिक कौशल का विकास करना। छठा पॉइंट है हमारा विज्ञान संरचना की प्रशंसा व उनके प्रयोग को समझना। विज्ञान की जो संरचना है की प्रशंसा व उनके प्रयोग क्या हैं उसको समझना। सातवां पॉइंट हमारा है सिद्धांतों का क्रियात्मक अवबोध सुनिश्चित करना। सिद्धांतों का क्रियात्मक अवबोध क्या है उसको सुनिश्चित करना। आठवां पॉइंट हमारा है समस्या समाधान संबंधी कौशल का विकास करना। समस्या समाधान संबंधी कौशल जो हैं उनका विकास करना। इस दिशा में उल्लेखनीय और व्यवहारिक प्रयत्न जो है बेंजामिन एस ब्लूम और उनके सहयोगियों ने किया। अधिगम सदैव अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को इंगित करता है। अधिगम जो है सदैव अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को इंगित करता है। अधिगम के लिए शिक्षक अनुदेशन की योजना बनाता है। अधिगम के लिए शिक्षक क्या करता है? अधिगम के लिए शिक्षक अनुदेशन की योजना बनाता है। विषय वस्तु के प्रभावी अनुदेशन से बालक में व्यवहार परिवर्तन का प्रयास कक्षा में शिक्षक द्वारा किया जाता है। विषय वस्तु के जो प्रभावी अनुदेशन हैं, प्रभावी अनुदेशन से बालक में व्यवहार परिवर्तन का प्रयास कक्षा में जो है शिक्षक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रभावी अनुदेशन चयनित उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इस प्रकार प्रभावी अनुदेशन जो है चयनित उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। शिक्षण अनुदेशन का केंद्र बिंदु उद्देश्य को माना जाता है। शिक्षण अनुदेशन का जो केंद्र बिंदु होता है उद्देश्य को माना जाता है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य संबंधी वर्गीकरण को शिक्षण क्रियाओं हेतु व्यवहारिक महसूस किया गया।
ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्य संबंधी वर्गीकरण शिक्षण क्रियाओं में व्यवहारिक महसूस किया गया है। इस वर्गीकरण की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, आप लोग हम पॉइंट वाइज बताते हैं। अनुदेशन पश्चात मूल्यांकन व प्रतिपुष्टि आवश्यक है। अनुदेशन के पश्चात जो है मूल्यांकन व प्रतिपुष्टि आवश्यक है। दूसरा हमारा है अधिगमकर्ता उद्देश्यों के प्राप्त की प्रक्रिया से गुजरकर विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त कर लेता है। अधिगमकर्ता उद्देश्यों के प्राप्त की प्रक्रिया से गुजरकर विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त कर लेता है। तीसरा पॉइंट हमारा है अधिगमकर्ता अनुदेशन के पूर्व उद्देश्य पर अपनी समझ स्पष्टतः बना लेता है। अधिगमकर्ता अनुदेशन के पूर्व जो अपने उद्देश्य पर अपनी समझ स्पष्टतः जो है बना लेता है। चौथा पॉइंट इसमें है शिक्षक अनुदेशन में जरूरी अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करता है। शिक्षक अनुदेशन में जरूरी अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करता है। इसके बाद हम लोग बेंजामिन ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य क्या है को देखते हैं। बेंजामिन ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्य की मूल अवधारणा अधिगमकर्ता के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन करना है। शिक्षा के उद्देश्य की मूल धारणा अधिगमकर्ता के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन करना है। शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या है? अधिगमकर्ता की आवश्यकता व क्षमता। अधिगमकर्ता की आवश्यकता क्या है और क्षमता क्या है। दूसरा समाज की अपेक्षा। समाज की अपेक्षा क्या है। तीसरा विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति क्या है। बेंजामिन एस ब्लूम व उनके सहयोगियों ने 1956 में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। बेंजामिन ब्लूम महोदय व उनके सहयोगियों ने सन 1956 में जो है शिक्षा के उद्देश्यों का एक वर्गीकरण किया। उन लोगों के अनुसार जो है अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन व विकास। अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन व विकास संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्रों में हो सकता है। किसमें हो सकता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्रों में हो सकता है। मानसिक योग्यताओं के विकास के क्रम का ध्यान रखते हुए सभी क्षेत्रों के अंतर्गत मानसिक योग्यताओं के विकास के क्रम का ध्यान रखते हुए सभी क्षेत्रों के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य को तार्किक व मनोवैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत में प्रचलित उद्देश्यों का वर्गीकरण। भारत में प्रचलित उद्देश्य क्या हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, इसको हम लोग जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।